हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीएससी समिट। मेरा नाम नितिश राजपूत है और मैं सोशल मीडिया का यूज करके इंफोटेनमेंट सेगमेंट में जियोपॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स के अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूं। और मैं आज काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं अनअकैडमी यूपीएससी समिट का पार्ट बनके, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के साथ अपने थॉट्स शेयर कर पाऊंगा। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने ऐसे ही इंटरनेट पे सर्च किया था, ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करता है। आप भी अगर सर्च करोगे तो आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स मिलेंगी जिसमें अलग अलग मेथोडोलॉजी का यूज करके वो बताते हैं कि ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट जो है वो डेली 4.5 से 5.5 घंटे सोशल मीडिया पे बिताता है। अब ये कोई 1-2 मिनट की बात नहीं है, घंटों की बात है जो कि स्टूडेंट डेली बेसिस पे सोशल मीडिया पे बिताता है। इनफैक्ट कई ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग सुबह उठते ही सबसे पहले कोई चीज छुए बिना सबसे पहले फोन उठाते हैं। इनफैक्ट सोने से पहले भी कोई और चीज करे ना करें, आखिरी दम तक वो फोन का यूज करते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज जो हम इतनी देर तक करते हैं या फिर कोई भी चीज पे हम अपनी अटेंशन इतनी देर तक रखते हैं पूरे दिन भर में, तो उसका इंपैक्ट जो है वो हमारी लाइफ और फ्यूचर पे तो होना ही है। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इंपैक्ट तो होगा। अगर कोई चीज इतना टाइम दिन भर में हमारा ले रही है, हमें पता होना चाहिए कि एक ऐसी चीज जिसपे हमारा इतना ज्यादा फोकस है कि वो हमें कंट्रोल कर रही है या हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और उसके लिए हमको उस पर्टिकुलर चीज को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो काम कैसे करती है। तो देखिए, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक लड़का है जो छोटे शहर से है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, किसी एग्जाम के फॉर्म की डिटेल तक उस तक पहुंचना कि कब एग्जाम है, ये तक उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। अब ऐसा एक लड़का जो कि छोटे शहर से है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसकी जिंदगी में सोशल मीडिया किस तरीके से काम कर सकता है, कैसे उसकी जिंदगी में गेम चेंजर बन सकता है, वो पहले डिस्कस करते हैं। अब मान लो उस लड़के ने वहीं से बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू सोशल मीडिया पे एजुकेशनल ग्रुप्स और पेजेस ज्वाइन कर लिए, यूट्यूब के ऊपर जो ट्यूटोरियल्स होते हैं उनको देखना स्टार्ट कर दिया, फेसबुक पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप जो होते हैं उनको ज्वाइन कर लिया, और इंस्टाग्राम पे भी जब वो जा रहा है तो एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर जो हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उसने कई सारे ऐसे भी पॉडकास्ट सुने जहां पर सोशल मीडिया का यूज करके छोटे शहर से लोगों ने अपना बड़ा नाम बनाया। तो ये सारे पॉडकास्ट देख के, उनकी सक्सेस देख के वो और ज्यादा मोटिवेट होने लगा, और ज्यादा मेहनत करने लगा। एजुकेशनल न्यूज पेजेस जो उसने फॉलो कर रखे थे, उसकी वजह से लेटेस्ट एग्जाम जो थे, स्कॉलरशिप, कंपटीशन, हर चीज के बारे में उसको टाइम से पता चलने लगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने से उसको बहुत से फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स के बारे में उसको पता लगने लगा। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो फ्री अनअकैडमी यूपीएससी समिट है, इसमें भी ना जाने कितने स्टूडेंट्स गांव से हों, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हों और इस समिट को अटेंड कर रहे हों। तो देखिए, सारी चीजें बताने के पीछे का जो मकसद है वो इतना है कि एक ऐसा लड़का जो सोशल मीडिया का सही से यूज कर रहा है, भले ही उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो अपनी जिंदगी बदल सकता है, अपना फ्यूचर बदल सकता है। और सोशल मीडिया का यूज करके ना जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली भी हैं। अब यहीं से हम सोशल मीडिया की दूसरी साइड देखते हैं। मान लो एक लड़का है, वो बहुत ज्यादा मेहनती है, उसने एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा, ट्यूशन्स उसको टाइम से मिलती हैं, उसके आसपास कॉलोनी वगैरह में सबको लगता है कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। अब धीरे धीरे टाइम के साथ उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये जो अनप्रोडक्टिव चीजें आती है सोशल मीडिया पे, उनका शौक लग गया। अब जब इस सब चीजों की लत लगी उसको, तो क्या करने लगा, पढ़ाई के बीच बीच में ही नोटिफिकेशन चेक करने लगा। स्क्रोलिंग करते करते उसको आइडिया ही नहीं लगता था कि कितने घंटे चले गए उसके। वो सोशल मीडिया पे सोच के तो ये जाता था कि सिर्फ 10 मिनट के लिए माइंड रिफ्रेश करने के लिए जा रहा है, थोड़ी देर रील्स वगैरह देखेगा, उसके बाद वापस आके पढ़ने लगेगा। लेकिन इन सब चक्करों में 2-2, 3-3 घंटे उसके कहां चले जाते थे, अलग अलग वीडियो को, अलग अलग रील्स को देखने में उसको आइडिया ही नहीं लगता था। अब इन सब चीजों की वजह से जो उसका टाइम मैनेजमेंट था, जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा था, वो एकदम से खराब होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम होने लगता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उसकी वजह से ग्रेड्स जो थे उसके वो कम हो गए। तो देखिए, उसके जो ग्रेड्स थे वो तो गिरने ही लगे थे, वो तो कम हो ही गए थे। सोशल मीडिया पे जो उसके फ्रेंड्स थे, जो फ्रेंड्स उसके पार्टी कर रहे थे, नई नई चीजें खरीद रहे थे और वेकेशन एंजॉय कर रहे थे, उसकी जो फोटोग्राफ्स पोस्ट कर रहे थे, उनकी लाइफ देख के उसको जो अपनी लाइफ थी उसकी, वो काफी बोरिंग लगने लगी। अब ये सारी चीजें देख के उसका जो सेल्फ एस्टीम था, कॉन्फिडेंस था, वो कम होने लगा। तो जो ग्रेड कम हुए थे वो तो हुए ही हुए, इसके साथ अलग नेगेटिव इंपैक्ट भी उस पे आने लगे। और गलती से अगर वो कोई पिक डाल भी देता था देखा देखी में कि जैसे ये लोग डाल रहे हैं तो मैं भी डाल दूं, तो उस पर नेगेटिव कमेंट आने लगे, साइबर बुलिंग जैसी चीजें होने लगी उसके साथ, तो उसको मेंटल हेल्थ जैसी प्रॉब्लम भी होने लगी, उसकी लाइफ इंपैक्ट होने लगी। तो एक फोकस्ड लड़का जो कि एकदम श्योर था अपने फ्यूचर को लेके, अब उसका पढ़ाई में मन लगना ही बंद हो गया, और जो अलग उसके साइड इफेक्ट है वो उसकी जिंदगी में और ऐड ऑन हो गए। तो देखिए, ये सारी चीजें बताने के पीछे का जो रीजन है वो ये समझाना है कि सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज करना और गलत तरीके से यूज करना, दोनों के जो इंपैक्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। हमें
हमें ऐसा लगता है कि बस एक ही बार तो सोशल मीडिया खोल के देखेंगे, क्या इंपैक्ट पड़ जाएगा, जाके फिर पढ़ाई करने लग जाएंगे। इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो लाइफ में फिगर आउट ही नहीं कर पाते हैं कि उनकी आधे से ज्यादा दिक्कतों की जो जड़ है वो सोशल मीडिया है। अब देखिए, अगर आप सोशल मीडिया का सही से यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सोशल मीडिया आप गलत तरीके से यूज कर रहे हैं और आपको बस ये लग रहा है ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो मैं बस थोड़ी देर देखूंगा और उसके बाद में अपना पढ़ाई में लग जाऊंगा और ये एडिक्टिव नहीं है, ये सब ऐसी कहने की बात होती है, तो ये जितना सिंपल लग रहा है ये उतना नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और ये जो दुनिया के बेस्ट माइंड है, इनकी फुल टाइम जॉब है इस चीज को फिगर आउट करना कि कैसे आप लोग इन प्लेटफॉर्म से चिपके रहें। आप छोटे से काम के लिए अपने मोबाइल को अनलॉक करोगे और आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं लगेगा कि आप कब रील्स पे पहुंच गए और 1-2 घंटे आपके ऐसे झट से चले जाएंगे। 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनको एक्चुअल में सोशल मीडिया की लत नहीं है, वो तो बस ऐसे यूज करते हैं, जब वो चाहेंगे तब उससे वो दूर हो जाएंगे, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। फैक्ट्स जो हैं वो ये बताते हैं कि ये ड्रग्स और अल्कोहल की तरह ही काम करता है और उतना ही एडिक्टिव है। जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल जो लोग करते हैं वो छोड़ नहीं पाते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है कि उनको अच्छा फील होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है और फिर बार बार ये फीलिंग लाने के लिए उनको लत लग जाती है। तो सेम ऐसा ही इफेक्ट जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं हमारी बॉडी में भी होता है। ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि ये जो डोपामिन इफेक्ट है ये इसको और एम्पलीफाई करे। ज्यादा अलग अलग तरीके की रील्स देख के, लाइक्स और कमेंट्स से जो आपको वैलिडेशन मिलता है, जिससे आपको खुशी होती है और आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ाई से ज्यादा मजा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करने पे आएगा और ना यूज करने पे बेचैनी होगी। 1 मिनट भी अगर मोबाइल आपसे दूर होगा तो आपको परेशानी होने लगेगी। 5 मिनट भी आप अगर पढ़ाई करोगे आपका दिमाग इस चीज में रहेगा कि कहीं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया, और जैसी नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप भागोगे। अगर आप किसी कसिनो में गए हो या फिर कभी कोई ऑनलाइन स्लॉट मशीन गेम अगर आपने खेला होगा तो आप जानते होगे कि उसमें एक लीवर होता है, उसको आपको पुल करना होता है और फिर सही कॉम्बिनेशन जब आते हैं उसमें तो उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो उसमें कभी कभी सही कॉम्बिनेशन आता है, कभी कभी कॉम्बिनेशन आते आते रह जाता है और कभी कभी होता है कि बिल्कुल बुरी तरीके से आता ही नहीं है, तो उसमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। अब ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है और जो सरप्राइज एलिमेंट है, इसकी वजह से एक थ्रिल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आप बार बार उस लीवर को चलाने की कोशिश करते हो। आपका मन करता है कि उस लीवर को दबाओ और देखो क्या आने वाला है। इसकी वजह से डोपामिन रिलीज होता है। सेम इसी तरीके को देख के जो लत लगती है बार बार लीवर को नीचे करने की, इन्हीं सारी चीजों को देख के रील्स जैसी चीजें भी बनाई गई हैं। हर सेकंड जब आप अंगूठे से पुल कर रहे होगे और रिफ्रेश होकर एक नया कंटेंट आ रहा होगा, आपके सामने अलग अलग चीजें जो परोसी जा रही होंगी, कभी आप हंस रहे होगे, कभी कोई डांस आ रहा होगा, तो आपके साथ सेम सिचुएशन होती है। आप कभी ज्यादा खुश होगे, कभी उतना खुश नहीं होगे, कभी कंटेंट इमोशनल होगा, कभी बहुत हंसा देगा आपको। अलग अलग इमोशंस के लिए जैसे आप लिवर में करते थे, ठीक उसी तरीके से आप रील में करते हो। अपने अंगूठे का यूज करके जो आप बार बार अलग अलग कंटेंट देखते हो और सरप्राइज एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करते हो, वो एक कसिनो की स्लॉट मशीन की तरह ही है, जिससे डोपामिन रिलीज होता है। और इसी वजह से जो रील्स हैं उनको आप सोचोगे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए यूज करेंगे और उसके बाद इंपैक्ट उसका ये होता है कि माइंडलेसली उसको आप स्क्रॉल करते रहते हो, अपने आप को रोक नहीं पाते हो और आपके घंटों इसी चीज में चले जाते हैं। चाहे भले ही उसके बाद आपको पढ़ाई करनी हो, भले ही नेक्स्ट एग्जाम हो उसका, आप कुछ ना कुछ करके वो जो कसिनो की स्लॉट मशीन की वजह से जो डोपामिन रिलीज होता है वो रील में ढूंढने की कोशिश करते हो। अब ये चीज आपको भले ही नॉर्मल लगती है, लेकिन इसकी वजह से आपका जो फोकस है, जो आपका अटेंशन है, वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये एक्चुअल में ऐसा होता है। जब भी हम अपने फोन की स्क्रीन पे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि बस फोन को ऐसे करके और बस सिर्फ वॉलपेपर देख रहे हैं। जब भी हम अपने फोन की स्क्रीन पे होते हैं तो हर सेकंड उस स्क्रीन पे कुछ अलग चीजें परफॉर्म हो रही होती हैं। उस स्क्रीन पे हम अपनी जो अटेंशन है हर कुछ सेकंड में स्विच कर रहे होते हैं अलग अलग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। रील्स, शॉर्ट्स, डांस वीडियोस, लाइक्स, कमेंट्स, मीम्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्क्रीन है उस पे हर 10 से 15 सेकंड में आपकी जो अटेंशन है वो स्विच हो रही है। अब आप सोच के देखिए कि एक स्टूडेंट है जो दिन भर में 4 से 5 घंटे उस मोबाइल को पकड़ के अपनी अटेंशन को हर सेकंड एक चीज से दूसरी चीज पे ले जा रहा है, और उसके बाद अगर आप उसको रीडिंग के लिए कहोगे तो वो कैसे कर पाएगा। एक तरह से आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो रीडिंग से पूरी तरीके से दूर होने के लिए। एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी चीजें भी आपकी लाइफ में आ जाती हैं। आप नोटिस करिएगा जो भी स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, गलत तरीके से उसका यूज करते हैं, रीडिंग करना उनके लिए एक सजा बन जाती है। उनको लगता है कि पता नहीं क्यों हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, लेकिन उसके पीछे जो एक्चुअल रीजन है वो यही है। जब एक बार आपका इतना हाई डोपामिन रिलीज हो गया
तो जो रीडिंग है, जो बहुत ही फोकस के साथ आपको पढ़नी है, वो लो डोपामीन वाली चीजें आपको पसंद नहीं आएंगी। तो एक टाइम के बाद आपको ये तो समझ में आना चाहिए, या तो आप बुक पढ़ सकते हो या फिर आप सोशल मीडिया पे माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर सकते हो। आप सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते। आप ट्राई करिएगा किसी दिन पूरी तरीके से मोबाइल को दूर कर दीजिएगा, कोई सोशल मीडिया यूज मत करिएगा, उस दिन रीडिंग करिएगा और किसी दिन 5 घंटे सोशल मीडिया का यूज करके फिर रीडिंग करिएगा। आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा। जब भी आप सोशल मीडिया पे घंटों अनप्रोडक्टिव चीजों को जाके देख रहे हो तो उसको एक कैजुअली ऐसे मत देखो कि आप माइंड रिफ्रेश कर रहे हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे अपने फ्यूचर, अपने करियर, अपने रिलेशन, आपकी जो लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके साथ खेल रहे हो। और जो लोग कहते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हम अप टू डेट रहते हैं इससे, तो देखिए हर छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट चीजें, हर एक चीज के बारे में अपडेटेड रहना और डीपली किसी टॉपिक के बारे में इन एंड आउट जानना, दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या चीज आपको हेल्प कर सकती है। अब इस चीज का कोई ऑफिशियल डेटा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इस चीज को आप नोटिस करिएगा कि जो आपके आसपास जो दोस्त हैं या फिर जो लोग आप जिनको जानते हो जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं निकाले हैं, तो आप नोटिस करना कि कौन ज्यादा सोशल मीडिया यूज करता है, तब आपको और क्लैरिटी आएगी। ये जो सोशल मीडिया जाइंट हैं एक प्लान तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कंटेंट परोसते हैं। आप अगर अपने मॉम डैड या फ्रेंड्स जो हैं उनका सोशल मीडिया खोल के देखिएगा, उनका अकाउंट अगर आप चेक करोगे तो उनका जो कंटेंट रेकमेंड हो रहा होगा वो एकदम अलग होगा और आपको जो कंटेंट रेकमेंड हो रहा होगा वो एकदम अलग होगा। ये जो सोशल मीडिया जाइंट्स हैं ये आपको वही कंटेंट दिखाएंगे जिसको देखने का आपका मन करेगा, तभी तो वो एडिक्टिव है। कुछ भी और चीज आपके सामने परोसी जाएगी तो आप नहीं देखोगे, लेकिन जब भी आपको आपका रेलेवेंट कंटेंट जो होगा वो आपके सामने रेकमेंड होगा, आप सारी चीजें छोड़ के उसमें लग जाओगे। तो एक्चुअल में आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। आप अगर अपने आप को कंट्रोल करके मोबाइल को साइड में रख के रीडिंग वगैरह में लगते भी हो तो सिर्फ एक छोटे से नोटिफिकेशन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म घंटों ले लेता है। आपके पोस्ट पे जो लाइक आते हैं, कमेंट्स आते हैं, फ्रेंड्स जो आपको टैग करते हैं, इससे आप एक्साइटेड हो जाते हो। नॉर्मली अगर आपसे जो फ्रेंड मिलते हैं या फिर किसी दूसरे रूम में अगर आपको कोई बोल रहा हो, आप पढ़ रहे हो कि अच्छे लग रहे हो, तो इतना एक्साइटमेंट नहीं आती है आपको। लेकिन वो जो नोटिफिकेशन आपको आता है उसको डिजाइन इस तरीके से किया जाता है, आपको टेम्पटेशन हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ के उस नोटिफिकेशन को देखने में लग जाओ, वरना इनकम्प्लीट सा लगने लगता है। और उस नोटिफिकेशन को आप देखने जाओगे तो आप कब रील पे पहुंच जाओगे आपको आइडिया ही नहीं लगेगा। और ये एक नेवर एंडिंग गेम है जिसमें कैसे भी करके आप जिस भी काम में इन्वॉल्व हो वो फोन आपको खींच के उसमें इन्वॉल्व कर लेगा। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इनके ओनर्स हैं, इनका एक ही टारगेट होता है कि अगर गलती से भी आप इनके प्लेटफॉर्म से दूर हो जाएं तो कोई ना कोई ट्रिक्स लगा के आपको वापस बुलाना। इनफैक्ट जो आप सोते हो, जो नींद लेते हो, इनका बस चले तो ये उस टाइम पे भी आपसे सोशल मीडिया यूज करा ले। नेटफ्लिक्स के ओनर ने एक बार कहा था कि ये जो फेसबुक, गूगल ये हमारे कॉम्पिटिशन नहीं है, मार्केट बहुत बड़ा है। हमारा असली कंपटीशन तो एक आदमी की स्लीप यानी कि नींद है, क्योंकि यही एक टाइम है जब यूजर जो यूज करता है प्लेटफॉर्म को, उसके ऊपर एल्गोरिदम हमारी काम नहीं कर पाती है। इनकी एल्गो इस तरीके से डिजाइन होती है कि इनको आपके बारे में आपसे ज्यादा पता होता है कि किस तरीके से आपको सारे काम छुड़वा के इनको अपने पास बुलाना है। पेरिस में एक लड़की थी जूडा, तो जूडा ने अपने ब्रेकअप के बाद टिंडर यूज किया। उसमें उसकी प्रोफाइल की जो रेटिंग वगैरह थी उसको लेके उसको कोई डिससेटिस्फैक्शन था। उसने टिंडर को ईमेल वगैरह भेजा, उसने कहा कि जो मेरा डेटा है इससे रिलेटेड वो आप मेरे को वापस भेजो। यूरोप के अंदर जो डेटा प्रोटेक्शन के लॉ हैं वो काफी स्ट्रिक्ट हैं, तो वहां पे ऐसे डेटा मांगा जा सकता है। 6 महीने कॉन्टिन्यूसली मेल करने के बाद 800 पेजेस का डेटा भेजता है टिंडर। सिर्फ 2 से 3 दिन टिंडर यूज करने पे 800 पेजेस का डेटा इकट्ठा करके तैयार हो गया था। और जूडा ने जब वो डेटा देखा तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि जो जूडा खुद के बारे में नहीं जानती थी उससे ज्यादा उसके बारे में टिंडर को पता था। टिंडर को ये तक पता था कि वीक में वो कितनी बार लोनली फील कर रही थी, किस तरह के लोग उसको पसंद आते हैं, कितने मैसेज उसने कितने लड़कों को किए। यहां तक कि टिंडर को यह तक पता था कि न्यू ईयर वाले दिन वो अकेली थी और काफी लो फील कर रही थी। म्यूजिक का टेस्ट, लोकेशन, पसंद नापसंद, एक एक डिटेल टिंडर के पास थी। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से आपका जो डेटा है वो यूज किया जाता है और आपको अपनी तरफ खींचा जाता है। इतना डेटा अगर आपके पास आ जाए और आपको ये टास्क दे दिया जाए कि किसी की जो अटेंशन है वो अपनी तरफ खींचनी है, तो बहुत आसान हो जाती हैं चीजें। इस चीज को नाम दिया गया है अटेंशन इकोनॉमी, क्योंकि सोशल मीडिया वेबसाइट कॉन्स्टेंटली अटेंशन के लिए लड़ रही हैं ताकि उससे पैसा बनाया जा सके। इस अटेंशन इकोनॉमी की वजह से सोशल मीडिया की ओवरऑल मार्केट साइज 2024 के एंड में $231 बिलियन तक क्रॉस कर जाएगी। ये कई कंट्रियों की जीडीपी से भी ज्यादा है। 2022 में जितने भी ये मेटा
मेटा प्लेटफॉर्म थे, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन्होंने मिलकर $116.6 बिलियन का रेवेन्यू बनाया। और मेटा के ओनर मार्क ज़करबर्ग फोर्ब्स की 2023 की लिस्ट में 7वें सबसे अमीर आदमी बने। और सिर्फ मार्क ज़करबर्ग की बात नहीं है, अमीरों की लिस्ट में अगर आप दुनिया की अमीरों की लिस्ट उठाएंगे तो जो लोग इस अटेंशन इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं वो सबसे अमीर आपको मिलेंगे। और सिर्फ अटेंशन की बात होती तो ठीक है, कई ऐसी कंट्रीज हैं जो सोशल मीडिया साइट को एज अ टूल यूज कर रही हैं दूसरी कंट्रीज को पीछे करने के लिए, जिसकी वजह से उस पूरी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो सफर कर रही है। ByteDance जो कंपनी है चाइना की, जिसका टिकटॉक है, वो चाइना के अंदर जो टिकटॉक है उसका वर्जन एकदम अलग रखती है यूएस के कंपैरेटिवली। इंडिया में तो फिलहाल बैन हो गया है, लेकिन अगर हम यूएस का एग्जांपल लें तो यूएस का जो कंटेंट है और जो चाइना का कंटेंट है वो टिकटॉक जो है वो एकदम अलग लगता है। चाइना में जो टिकटॉक है वो अगर 14 साल से कम का कोई यूज करता है, देश के बारे में, कल्चर के बारे में, इन सारी चीजों पे वीडियोस आती हैं, एजुकेशनल वीडियोस आती हैं, उसको चलाने की लिमिट भी है, 40 मिनट्स पर डे की लिमिट है। लेकिन सेम टिकटॉक का वर्जन बाकी कंट्रीज जैसे यूएस का एग्जांपल लें तो एकदम अलग है। वहां पर ऐसी वीडियो परोसी जा रही है आपके सामने जिससे जो वहां की पॉपुलेशन है वो एकदम डम हो जाए, ज्यादा क्रिएटिव ना हो। इसका इंपैक्ट ये है कि यूएस में एक सर्वे हुआ था, CNBC में पब्लिश भी हुआ था वो सर्वे। यूएस में मैक्सिमम बच्चे इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं। इन्फ्लुएंसर बनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कंटेंट उस तरीके से परोसा जाता है तो उसका इंपैक्ट किस तरीके से सामने आता है। और यही सर्वे जब चाइना में हुआ तो वहां के बच्चों ने बोला वो एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं। चाइना एक लौता ऐसा देश है जो ये जो इंटरनेट एडिक्शन है इसको एक थ्रेट मानता है अपनी कंट्री के लिए। चाइना ने क्या किया, उसने काइड एजुकेशन सेंटर खोला अपने देश में, जिसमें क्या करते हैं ये लोग, ये यंग जनरेशन का ट्रीटमेंट करते हैं जिनको इंटरनेट एडिक्शन है। इसके लिए इन्होंने अपने पूरे देश के अंदर 250 से ज्यादा सेंटर खोले। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है उस तरीके से यहाँ पे जो यंग जनरेशन है उनका जो इंटरनेट एडिक्शन है उसको दूर कराया जाता है। तो देखिए, इतनी जो मैं बात कर रहा हूँ ये इसका मेन मोटिव जो है वो ये है कि सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ तो ये जो दुनिया के बेस्ट माइंड है इनसे आपकी लड़ाई है। वो जो बेस्ट माइंड है वो इस चीज के पीछे पड़े हैं कि आप उस मोबाइल से चिपके रहें। तो देखिए, ऑनेस्टली बताऊं तो आप इनसे जीत नहीं सकते। आप अगर सोच रहे हो कि आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे तो ये इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज आपके हाथ में है, एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो आप। रादर देन पढ़ाई करते वक्त अपने बगल में मोबाइल रख के अपने आप से लड़ाई करना कि मैं पढ़ाई करूंगा और बीच में मोबाइल चेक नहीं करूंगा, उसकी बजाय उस मोबाइल को ही आप रूम से बाहर कर दो। छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है। जैसे सोते टाइम अपने बगल में मोबाइल मत रखो, उसको कहीं दूर रख दो। फैमिली के साथ आप डिनर कर रहे हो, मत कैरी करो मोबाइल। आप इन सारी चीजों से लड़ नहीं सकते कि इसके अंदर घुस के मैं रील चलाऊंगा लेकिन मैं 1 मिनट बाद बाहर आ जाऊंगा। रेदर देन आप अपने आसपास एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां आपको इनसे लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। और आपका जो मेन गोल है, जो आपको फ्यूचर बनाना है, उस पे आप ध्यान दीजिए। तो देखिए, जो फ्री टाइम नाम दिया गया है, ये जो आप कहते हो कि फ्री टाइम में हमने मोबाइल चला लिया, तो देखिए जो आपका फ्री टाइम है ये बहुत ही वैल्यूएबल है। इसको यूएस में बैठे किसी टेक बिलियनियर को फ्री में मत दो, इसको अपने करियर को आगे बढ़ाने में लगाओ। और लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा इस समिट के थ्रू आपसे बात करके। आप इस 2 दिन यूपीएससी समिट का अच्छे से फायदा उठाएं और सारे एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स की क्लासेस को अटेंड कीजिए। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन टेक द अनअकैडमी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन, जहां आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर और सरमद सर, जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ सक्सेसफुल यूपीएससी कैंडिडेट्स को अभी तक ट्रेन किया है। थैंक यू।